अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, दुआ ही इबादत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसमें आपने ये याद रखना है जो a की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो ये आपके पास, अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपके पास राइट ऑप्शन है। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रूट्स एग्जिस्ट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 और ये माइनस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन कर भी लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके वैसे भी आपके पास 2 आंसर आने थे, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड के व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो फार्मूला बनाएं, पहला होता है ए का स्क्वायर, फिर आपके पास होता है 2a बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x है, इसका मतलब ये वाला 2 नहीं होगा, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ये जब कटेगा तो फिर आपके पास x आ जाएगा, तो 1/2 स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4। तो जो राइट ऑप्शन है फिर वो आपके पास 1/4 है। ऑप्शन नंबर 4, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको तो शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर मैं दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो बी ऑप्शन है, प्लस माइनस 2, यानी 2 भी है और माइनस 2 भी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यह आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3, एक आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 प्लस 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। इस माइनस 1 को उधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। तो इसका मतलब जो आपके पास राइट ऑप्शन होंगे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अब सॉल्यूशन सेट ऑफ आपके पास जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2x माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर x डॉट 2 पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम लेट करेंगे कि लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अगर हम इस 2 की पावर x को y रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास फिर आ जाएगा जो 2 की पावर 2x है वो आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो अगर आप इसको देखेंगे तो फिर कंप्लीट फार्मूला है, ये आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। अब y की जो आपके पास वैल्यू थी वो आपके पास ये थी कि 2 पावर x, और इस 1 को फिर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0। अगर आप इन दोनों की इस बेस को इग्नोर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है कि x इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास है कि सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। इस x को ख़त्म करने के लिए अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ सब के साथ, मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी फार्मूला बना लें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a और b, तो फार्मूला क्लोज होके आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अंडर रूट अप्लाई कर दें दोनों के ऊपर, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी है कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन जो आपके पास है ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। आपके पास जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है ये मिलती जुलती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपके पास जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है वो आपके पास ये है कि x पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि आप अगर नीचे वाली इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें पावर 4 है, पावर 2 है, फिर स्क्वायर है, फिर 4x है और कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। फिर वो कह रहा है 2 एंड माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, तो इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस माइनस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये जो माइनस 3 इधर आगे प्लस 3 हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 और x प्लस 3। तो ये जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 10 के द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है इसका फार्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। इफ़ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपके पास जो सम ऑफ रूट्स होता है वो आपके पास होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास होता है c डिवाइडेड बाई ए। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर c माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 12 में वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब आपके पास इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b का स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर दें, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, 5 4 आर 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपके पास ये जो आंसर है ये 5 है, यानी कि 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इमेजनरी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इमेजनरी के केस में डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आता है। रैशनल भी नहीं होगा, क्योंकि रैशनल के सिनेरियो में आपके पास जो आंसर आता है वो अंडर रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है। इक्वल भी नहीं होगा, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास इर्रेशनल है। नेक्स्ट पार्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। उसने हमें सम भी निकाल के दिया हुआ है कि सम आपके पास 2 है और प्रोडक्ट आपके पास 5 है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस सम की जगह आ जाएगा 2, यानी कि 2x, और प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम MCQ सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी हमेशा एक सा रंग नहीं रखती, कभी ये इतनी मेहरबान हो जाती है कि यूँ लगता है कि जैसे कायनात में कोई गम नहीं, और कभी ये यूँ रुख बदल लेती है जैसे मुस्कुराहट कभी इसका हिस्सा ही ना रही हो। बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको यहाँ सब कुछ नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।